Students, welcome to the classes of Array Academy. Today we will be studying accounting ratios. Accounting ratios में हम आज पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Return on investment or return on capital employed shows the relationship of a profit or profit before interest and tax with capital employed. Net result of the operations of a business is either profit or loss. नेट के अब जब बिजनेस चलता है आइदर प्रॉफिट और लॉस होगा। एक पॉसिबिलिटी है जो कि डिस्कस नहीं हुआ है, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। द सोर्सेस इज फॉर एग्जांपल फंड यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न दिस प्रॉफिट और लॉस आर प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लोन्स। ये जो पैसे लगाया गया है ये प्रोप्राइटर्स मतलब फंड से और लोन है। देन कंप्यूटेशन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंप्यूटेशन होगा, कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिस रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर डिविडेंड माइनस हुआ है तो डिविडेंड को भी ऐड करेंगे। The formula in the form of formula, this ratio may be expressed as percentage, that is return on investment or return on capital employed is equal to net profit before interest, tax and dividend upon capital employed multiplied by 100. That is this much percent, 12, 13, 18%। तो इसी को हम दोबारा पढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड RC इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड टू कैपिटल एम्प्लॉयड। it is expressed as a percentage. The formula is return on investment, net profit before interest, tax and dividend upon capital employed into 100. Then हम क्या करेंगे? The net profit is taken before interest, tax and dividend because interest is not on operating cost. इंटरेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट को होता नहीं है। टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, दस इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जिस रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कैसे निकालना, फिर डिस्कस कर लेते हैं। Capital employed is computed following either liability side approach or asset side approach. कोई भी एक साइड का अप्रोच से कर सकते हैं। It should be noted that whichever approach is followed, the amount of capital employed will be same. कोई भी साइड का अप्रोच लो, कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही रहेगा। When liability side approach is followed, इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग, क्या क्या ऐड करके लायबिलिटी साइड में होता है? 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इन केस ऑफ सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज ए डेबिट बैलेंस, इट इज डिडक्टेड टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड्स। अगर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट होता है, तो डेबिट बैलेंस है तो वो शेयर होल्डर फंड से माइनस करके निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके साथ कैपिटल होता है, ये ओनर का पैसा, ये उधार का पैसा, लोन कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों को लायबिलिटी साइड में कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालने में जरूरत होता है। एंड फॉलोइंग आर डिडक्टेड टू डिटरमिन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों को ऐड करके
इससे माइनस करेंगे ये तीनों चीजें, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिडक्ट नहीं करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करते हैं। एंड फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और यही है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज ए फिक्टिशियस एसेट। व्हेन एसेट साइड अप्रोच इज फॉलोड, जिस टाइम एसेट साइड से कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे, इट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को ऐड करेंगे। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो इंटेंजिबल एसेट में आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब आएगा एक्सेप्ट गुडविल, इस एकलौता। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। बट नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड, मैंने इसको बक्सा बना दिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो फार्म ने दे रखा है वो, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दिस इज, ये दोनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो एक बढ़िया सा चीज है, इसको पढ़ लो, 1 मार्कर में यूज हो सकता है। आज पर सीबीएसई गाइडलाइंस सर्कुलर नंबर दिस डेटेड दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ मनी रिसीव्ड against share warrants, share application money pending allotment, deferred tax liabilities net, other long term liabilities, deferred tax assets and other non current assets and other current assets, unamortized expenses are not to be evaluated। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। These items are thus excluded from formulas, illustrations and also questions, इसको छोड़ दिया। नोट में since non-operating assets are excluded while determining capital employed, income from non-operating assets, example given, income from non-trade investments are also excluded from profit। क्योंकि ये बिजनेस के बाहर कंपनी का एक्स्ट्रा पैसे को कंपनी लगा रखा है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को एक्सक्लूड कर रखा है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। Then comes your capital employed. Capital employed whether calculated by liability side approach or asset side approach will be same if calculated from the balance sheet। अगर balance sheet से calculate करेंगे तो asset side से जितना आएगा liability side से उतना आएगा। Non-current investments are trade investments unless specified to be non-trade investments। Non-current investments are trade investments, non-current investment को trade investment बोलते हैं। तो unless specified to be non-trade investment, this is very important। ये अगर बताया नहीं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेकर चलते हैं। अगर बताया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बताया खाली लिखा है इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो इट इज सपोज टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट ओनली। देन ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है। रेशियो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट assesses overall performance और profitability of the enterprise। ये बिजनेस का ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी इंटरप्राइज का असेस करता है। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड। ये मेजर करता है कि कितने एफिशिएंटली बिजनेस का रिसोर्सेज यूज होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ए फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ए फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न विद द रिजल्ट that the performance of different industries
में बी कंपेयर्ड। तो इसको एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, अपने टाइप का बिजनेस, हम जिस बिजनेस में हमारे कंपनी काम कर रहा है, दूसरे सेम कंपनी का बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या अपना रिजल्ट को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टेल्स अस। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।